नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। कल उन्नाव पुलिस ने एक काबिले तारीफ काम किया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन्नाव शहर में एक वकील के घर से हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा करते हुए शाम को पहले मुठभेड़ में 3 लुटेरों को घायल किया, फिर देर रात 3 और लुटेरों को भी आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया और उस लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रविवार सुबह उन्नाव में हर आदमी उस वक्त हैरान रह गया था जब उन्हें पता चला कि उन्नाव शहर के छिपियाना मोहल्ले के रहने वाले एक वकील के घर घुसे 3 लुटेरों ने तमंचा तान कर करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल और सोने और चांदी के गहने लूट लिए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से हर कोई हैरान था। हर कोई ये पूरे शहर में कहते एक तरह चर्चा का विषय बना था। लोगों का कहना था कि जब अब क्या उन्नाव में लोग दिन के समय भी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। पुलिस महकमे में भी इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि उन्हें जल्द से जल्द इस लूट कांड का खुलासा करना था। लिहाजा एसपी दीपक भूकर ने 5 टीमें बनाकर इस लूट कांड की जांच शुरू की और आखिरकार 24 घंटे के अंदर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 लुटेरों को दबोच लिया। वहीं लूट की साजिश रचने वाली नौकरानी का भी राज पुलिस ने फाश कर दिया। अब अहम सवाल जो सभी के दिल दिमाग में बसे हैं कि कैसे रची गई इस लूट की साजिश, यानी कैसे आखिरकार वकील के घर को निशाना बनाया गया कि वकील के घर को लूटा जाए तो कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। यह सबसे बड़ा सवाल था। कैसे उन्होंने बदमाशों ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि इतने बड़े शहर में सिर्फ वकील के घर को निशाना बनाया जाए। कैसे नौकरानी ने इतनी दूर दूर के शातिर अपराधियों को लूट के लिए उन्नाव बुलाया। मतलब लड़की उन्नाव के रहने वाली थी नौकरानी। जो लुटेरे थे उनमें सिर्फ एक उन्नाव का था, बाकी सारे के सारे गौतम बुद्ध नगर, यानी ये नोएडा का जो है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला के अंदर आता है, वहां के रहने वाले थे। तो इतनी दूर से कैसे संपर्क में आए? साथी लुटेरे आखिर कब उन्नाव पहुंचे, कहां रुके, कैसे रविवार के दिन उन्होंने ये तय किया कि रविवार को ही लूट की वारदात को अंजाम देना है, और सुबह का वक्त लूट के लिए उन्होंने क्यों चुना? क्यों उन्होंने रात को नहीं सोचा कि रात को लूट की वारदात को अंजाम दिया जाए? तो ये सब बड़े सवाल हैं जिनके बारे में आपको किसी पेपर, किसी उसमें नहीं बताया जाएगा, जिनके बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि आखिर कैसे इतनी प्लानिंग के तहत इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस ने आखिरकार इस लूट कांड का जो है पर्दाफाश किया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरा ये जो लूट कांड का है वो हम आपको बताते हैं। तो उन्नाव सदर कोतवाली के छिपियाना मोहल्ले के रहने वाले इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को देखने वाले वकील सैयद कायमुल हसन जैदी रहते हैं। यहाँ पे उनके परिवार है, उनका बेटा है और उनकी पत्नी और बेटे की पत्नी रहते थे। जैदी साहब के घर आफरीन नाम की एक लड़की काम करती है, बनता ही बनता है। जैदी साहब के बेटे फराज जैदी की 18 अक्टूबर को धूमधाम से शादी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि शादी पर सोने, चांदी, यहां तक कि हीरो के गहने बहू को तोहफे के रूप में मिले थे। घर पर काम करने वाली नौकरानी आफरीन इस पूरी शादी में शामिल थी। हर कमरे तक उसका आना जाना था। अच्छा खासा उसने घर वालों का भरोसा हासिल कर रखा था, यानी किसी को उसकी कहीं ईमानदारी पर शक नहीं था। लिहाजा नौकरानी आफरीन ने अपनी आंखों से उन गहनों को देखा था। उसे पता था कि घर में करोड़ों के गहने हैं। मतलब उसने जो गहनों को देखा था शादी में, जो छोटे मालिक के शादी में गहने आए थे, बहू को मिले थे, उनको अंदाजा था कि इन गहनों की कीमत कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। करोड़ों, यही वो शब्द है जिसकी चाहत ने आफरीन की जो ईमानदारी का था ना, ईमानदारी का दामन उसने जो थाम रखा था उसे छोड़ दिया और उसके दिल में बेईमानी घर कर दी। अब करोड़ों आ जाता है, उसे लगा कि अगर ये उसके हाथ आ गए तो जिंदगी भर किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर नहीं तो कुछ साल, कम से कम उसकी जवानी के दिन तो किसी के घर के चूल्हा चौका बर्तन काम करते हुए नहीं गुजरेंगे और ऐश से अपना
वो अपनी जिंदगी को बिता सकती। शायद यही वो लालच था जिससे उसे बहका दिया और इसके बाद उसने जो एबी नगर मोहल्ला, उन्नाव का डीएसएन रोड एबी नगर मोहल्ले में रहने वाले, इसका एक बताते हैं प्रेमी है, मिराज करके नाम है उसका। हाँ, प्रेमी मिराज को उसने ये बताया कि उसके मालिक जैदी साहब की जो बेटी है उसकी शादी हुई है और करीब करीब जो बहू है उसको 1.5 करोड़ रुपए के गहने उसके पास मौजूद है। करोड़ों के गहने अगर उन्हें मिल जाएं तो सारी समस्या, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोनों ने मिलकर जैदी साहब के घर अब लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। यानी आफरीन और उसके प्रेमी मिराज ने मिलकर इस साजिश को रचा। मिराज लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए किसी जिले के अपराधी को शामिल नहीं किया। उसने उन्नाव में एक से एक साथी लुटेरे हैं, लेकिन वो ये जानता था कि अगर किसी जिले के अपराधी को शामिल करता है तो इतने बड़े वकील के घर में अगर लूट की वारदात को अंजाम देगा तो जाहिर सी बात है पुलिस के मुखबिर तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से, चूंकि जिले के अपराधियों के बारे में पुलिस को हर खबर होती है और नहीं होती तो उनके मुखबिरों को खबर होती कौन कहाँ है, तो उनका पकड़ा जाना बड़ा आसान था। लिहाजा मिराज ने जिले के किसी भी अपराधी को इस लूट कांड में शामिल नहीं किया। अब चूंकि इतनी बड़ी वारदात को, इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देना था, लिहाजा मिराज ने जिले के बाहर के शातिर यानी जो लूट और इस तरह के डकैती वारदात करने में एक्सपर्ट थे उनसे संपर्क किया। मिराज ने जिले के बाहर रहने वाले शातिर लुटेरे साथियों को शामिल किया और उन्हें बताया कि उन्नाव आना है, बड़ी लूट, बड़ा माल मिल सकता है अगर हम लूट कामयाब हो गए। लूट की वारदात को अंजाम देने से 3 दिन पहले यानी बुधवार को मिराज के घर पर स्कॉर्पियो कार से मुजफ्फरनगर सिविल लाइंस के मल्लूपुरा मोहल्ले के रहने वाला शातिर बदमाश इरशाद सैफी पहुंचा। उसके साथ थे गौतम बुद्ध नगर थाना दादरी के रामपुर फतेहपुर गांव का रहने वाला रवीन कसाना, इसी गांव का रिंकू, थाना दनकौर के चियारसी गांव का आदेश और नितिन भाटी। ये सभी 5 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से उन्नाव मिराज के घर पहुंचे। इन सब में इरशाद सैफी सबसे शातिर था क्योंकि उसने नोएडा में 68 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। समझ रहे हैं कैसे मिराज ने एकदम फुल कहें ऐसे लोगों को शामिल किया था जो अपने काम में एक्सपर्ट रहें और कहीं से किसी तरह का चूक ना हो, क्योंकि उसको पता था ये बहुत बड़ी लूट की वारदात है, चूक की संभावना नहीं है। मिराज को शामिल किया था इरशाद सैफी, और इरशाद पर 5 पहले भी इसी तरह के लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा रविंद्र पर 2 और आदेश पर 5 मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। यानी एकदम शातिर लुटेरों की टीम मिराज ने तैयार की थी। मिराज ने सभी को बताया था कि वकील साहब के घर करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने, अगर वो लूट करने में कामयाब रहे तो कम से कम सभी के हिस्से में 20 लाख रुपए आएंगे। सोच सकते हैं कि इतने बड़े ये सब शातिर लुटेरे थे तो 5-10 लाख की लूट करने के लिए इतनी दूर उन्नाव जाएं, जैसे गौतम बुद्ध नगर जिले में जहां एक से एक रईस, एक से एक करोड़पति रहते हैं, उनको छोड़कर उन्नाव में जाके लूट की वारदात को अंजाम देंगे। तो तभी ये मुमकिन था जब इनको ये हो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए हाथ लगेगा। तो जब मिराज ने बताया कि वकील साहब के घर कम से कम 1.5 करोड़ के गहने हाथ लगेंगे, लिहाजा जब ये पूरा प्लान मिराज ने इरशाद को बताया, इरशाद सैफी को, तो वो अपने साथियों के साथ मिराज के घर बुधवार की शाम बताते स्कॉर्पियो से गाड़ी पहुंच गया। आफरीन के प्रेमी मिराज ने तीनों लुटेरों को उन्नाव शहर के एक मकान में ठहराया। यहीं पर पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा इसकी प्लानिंग बनाई इरशाद सैफी ने। इरशाद सैफी क्योंकि सबसे शातिर था, लूट की बड़ी वारदात को वो अंजाम दे चुका था, तो
हम देखो, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि लड़की का फोटो लगाया, लड़की की फोटो चूंकि नकाब ढक के लाया गया था उसे, तो वही है जो हमें जारी किया गया है। आगे पीछे हम कभी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे आप घटना बता देते हैं। हाँ, तो इरशाद सैफी ने आगे का प्लान बनाया। इरशाद सैफी ने रविवार का दिन चुना, सुबह का वक्त इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम अगर रात में जाते तो रात में अक्सर लोग प्रिपेयर होकर, चूंकि हाल फिलहाल चोर का चोरी डकैती का मामला बहुत ऊपर चल रहा है, लिहाजा सभी सतर्क रहते हैं, अच्छे से ताले वाले बंद करके लोग सोते हैं। तो इरशाद ये था कि हम रात में करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार आदमी मन ही मन रहता कि हाँ रात में कुछ भी हो सकता है। सुबह तड़के किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं रहेगी कि कोई उनके घर आ करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। लिहाजा इरशाद सैफी ने यह प्लान बनाया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे के वक्त इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। योजना के तहत यानी प्लानिंग के तहत सबसे पहले नौकरानी आफरीन जैदी साहब के घर काम पर पहुंच गई। रोजाना आफरीन 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचती थी काम करने के लिए, लेकिन रविवार के दिन जिस दिन इस लूट की वारदात को अंजाम देना था वो सुबह 8:30 बजे ही वकील साहब के घर पहुंच गई। साथ ही उसने घर में काम करने के दौरान, चूंकि 8 साल से काम कर रही थी, सभी का अच्छा खासा उसके ऊपर भरोसा था, तो चाबियां उसे पता होता था कि जो कमरों की चाबियां हैं वो कहाँ रहती। लिहाजा उसने क्या किया, प्लानिंग के तहत उसने उन चाबियों के गुच्छों को जो फ्रिज है उसके ऊपर रख दिया और पहले से ही उसने चोरों को लुटेरों को बता रखा था अपने साथियों कि चाबी का गुच्छा आपको कहां मिलेगा। ठीक प्लानिंग के तहत आफरीन ने अपना काम कर दिया। लूट की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस आफरीन को ये पूरा तय करना था कि उन्हें चाबी वाबी ढूंढने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगाना है, फटाफट काम करना है, तो उसने पूरा पहले ही तय कर दिया कि वो घर पहुंच जाती है, चाबी को फ्रिज के ऊपर रख देगी, आप आओ, उनको पहले तमंचे की नोक पर लो, उसके बाद चाबी उठाओ। रविवार सुबह प्लानिंग के तहत 8:30 बजे करीब आफरीन पहुंचती है और 9 बजे करीब इरशाद सैफी, रवीन किसाना और रिंकू क्लाइंट बनकर वकील के घर पहुंचते हैं। यहां पर मिराज नहीं पहुंचता है। मिराज और उसके बाकी दोनों साथी जो थे वो घर के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं। मिराज जानता है कि वो उन्नाव का रहने वाला है, कोई ना कोई हो सकता है उसे आइडेंटिफाई कर ले, इसलिए मिराज वहां उनके घर नहीं जाता। अंदर जाकर लुटेरों ने, जो वकील साहब हैं, उन्हें और उनकी पत्नी शाहीन रजा को और नौकरानी आफरीन वो भी घर पे मौजूद थी, तीनों को गन पॉइंट पे ले लिया, यानी बंदूक तान दी उनके सिर पर। तमंचा देख वकील साहब और उनकी पत्नी सन्न रह गए। उसके बाद लुटेरों ने, बताते हैं, तीनों की आंखों पर पट्टी और हाथ उनके पीछे बांध दिए। इसके बाद लाकर खुलवाए, उसमें रखे 1.5 लाख के नगद और इतने ही कीमत के जेवर लूट लिए। करीब 1 घंटे तक लुटेरे, उन्होंने चाबी, उनको पता ही थी कहाँ है, चाबी उन्होंने फिर से उठाई, जो कमरे थे बंद थे उनके कमरे के ताले खोले, सब कुछ करा, लेकिन उन्हें वो जो 1.5 करोड़ के गहने की लूट की वारदात करने आए थे वो गहने कहीं नहीं मिले। उनके साथ ये एक बड़ा कहें सरप्राइजिंग हो गया कि उनको ये था कि पूरी उम्मीद थी गहने हैं, आफरीन ने पूरा बता रखा था कि हाँ 1.5 करोड़ के गहने हैं, घर पे मौजूद है, उसी गहनों को लूटने आए, लेकिन वो गहने नहीं मिले। इसके बाद झल्लाए लुटेरों ने वकील साहब कहा कि तेरे बेटे की शादी में जो गहने मिले थे वो सब कहाँ हैं? गहने घर पर नहीं थे। वकील साहब ने कहा भैया जो है यही है, इसके अलावा घर में कुछ नहीं, चाहे तुम तलाशी ले लो। उन्नाव की है लड़की, जो लड़की है वो भी उन्नाव की है, AB नगर की रहने वाली है। बहरहाल चोरों को था कि अब घर में कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा 1 घंटे तक घर को पूरा खंगाल डाला था, घर के अंदर कहीं कुछ नहीं मिला, जो उनके हाथ लगा उन्होंने ले लिया। इसके अलावा उन्होंने वकील साहब का मोबाइल, उनकी पत्नी का मोबाइल और वकील साहब की पत्नी ने जो गहने पहन रखे थे वो भी उतरवा लिए और गहने लेकर वो फरार हो गए। सुबह 10 बजे जो इनके पड़ोसी थे, वकील साहब के पड़ोसी इमरान थे, उन्होंने किसी मामले को सलाह लेने के लिए वकील साहब को फोन किया, लेकिन घंटी गई लेकिन फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। फोन वकील साहब कैसे रिसीव कर ले, वकील साहब का फोन तो चोर चुरा ले गए थे। इसके बाद चूंकि उनको जरूरी काम था, वो वकील साहब के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ है। अंदर गए तो वो देख हैरान रह गए कि वकील साहब, उनकी पत्नी और नौकरानी के हाथ बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही उनकी आंखों की पट्टी और हाथ खोले। इसके बाद वकील ने इमरान साहब का मोबाइल लेकर 112 पे डायल किया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। तुरंत ही SP दीपक भूकर, SP अखिलेश सिंह, CO
सीओसीटी सोनम सिंह, कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा, एसओजी की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू। अब जांच पड़ताल शुरू की, उसके बाद क्या हुआ सारा खुलासा आपके सामने है। पुलिस ने देर शाम पहले, पुलिस का कहना है कि करवन मोड़ के पास एसओजी की टीम, चूंकि उसे आफरीन से पूछताछ में कुछ शंका हो चुकी थी, इसके बाद पुलिस ने करवन मोड़ के पास वो चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस स्कॉर्पियो से 6 जो लुटेरे थे वो कहीं जा रहे थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की स्कॉर्पियो को तो उन्होंने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो 3 लुटेरे उस मुठभेड़ में घायल हो गए थे। तीनों के पैर में गोली लगी थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। वही 3 लुटेरे जो बाकी बचे थे वो भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन पुलिस की टीमें उनकी भी तलाश में लगी हुई थी और देर रात 3 और लुटेरे जो भागने में कामयाब हो गए थे उनको भी आखिरकार पुलिस ने, बताते हैं, करवन की क्रॉसिंग के ही पास से कहीं से उन्हें भी पकड़ लिया। यानी 6 लुटेरों को 9 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ में साजिश रचने वाली आफरीन को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब कैसे उनके साथ धोखा हो गया, सबसे बड़ी बात यह है। धोखा दरअसल ऐसा हो गया कि वकील जो शादी हुई, गहने मिले, ये बात सही थी। आफरीन को मालूम था घर में करोड़ों के हीरे और सोने के गहने हैं, ये भी सही था। लेकिन आफरीन को ये नहीं पता था कि वकील साहब ने, जाहिर सी बात है इतने कीमती गहने बहुत कम ही लोग घर पे रखते हैं, वकील साहब ने उन गहनों को बैंक लॉकर में रखवा दिया। इस बात की जानकारी सिर्फ वकील साहब, उनके घर वालों को थी, आफरीन को नहीं थी। आफरीन से कहें यहीं पर उससे चूक हो गई, उसे इस बात की भनक नहीं थी। वकील साहब ने शादी के कुछ दिनों बाद ही गहनों को बैंक लॉकर में रखवा दिया था, जिससे कहें वकील साहब की जो कीमती चीजें थी वो बच गई। अब पुलिस को आफरीन पर आखिर शक कैसे हुआ? पुलिस को पहला शक हुआ जब पुलिस से पूछताछ किया तो पुलिस ने, जो घर वाले थे, उन्होंने बताया कि आफरीन जो उस दिन थी वो 8:30 बजे आई थी, रोजाना 9:30 बजे आती थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिर रविवार के ही दिन क्यों आफरीन 1 घंटा पहले घर पहुंचती है और वो पहुंचती है उसके 1 घंटे के आधे घंटे बाद ही लुटेरे आ जाते हैं। वही पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और ये भी देखती है कि आफरीन चाबी के गुच्छे को फ्रिज के ऊपर रखती है। जब पुलिस आफरीन से सख्ती से बातचीत करती है तो उन्हें कुछ शंका होती है। इसके बाद जब पुलिस थोड़ा और सख्त होती है तो आफरीन ये कबूल कर लेती है कि उसने ही लूट की वारदात को साजिश रची है और उसमें उसका प्रेमी और उसके साथी शामिल। इसके बाद पुलिस को खुलासा करते देख नहीं लगती और पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप कहें पुलिस के लिए तो बड़ी कहें काबिल तारीफ काम है और लूट कांड के इस खुलासे को लेकर एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कार राशि के तौर पर सम्मानित किया है और जो अपराधी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। 3 जो थे उन्हें अस्पताल में है, वो भी जल्द ही जैसे ही ठीक होते हैं उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और बड़ी लूट कांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा किया है। ये दूसरा ऐसा मामला है जब उन्नाव पुलिस ने इतनी तत्परता के साथ एक उन्नाव के शहर के ही रहने वाले जो सुनार थे उनके साथ लूट हुई थी, 10 लाख की गहनों की लूट हुई थी, उसका भी खुलासा तो पुलिस ने 5 घंटे के अंदर कर दिया था। और ये ऐसे देखा जाए तो महज से 12 से 13 घंटे लगे होंगे, लेकिन हम मान सकते हैं 24 घंटे के अंदर उन्नाव पुलिस ने 6 लुटेरों को पकड़ा, 3 को मुठभेड़ में घायल किया और इस साजिश में शामिल आफरीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इस मामले में एसपी दीपक बुकर ने क्या कहा, हम वो भी आपको सुना देते हैं। ये दिनांक 10/11/24 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक इनकम टैक्स के लॉयर हैं, उनके यहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई है। इसी में जो पुलिस के द्वारा जो एसओजी टीम लगी थी उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया है। और इसमें जैसे कि आपको विदित है कि कल शाम के टाइम में 3 लोगों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रविंदर कसाना, इरशाद सैफ़ी और मेराज, ये 3 लोग जो हैं बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से 3 असला भी, अवैध असला भी बरामद हुए थे और स्कॉर्पियो कार गाड़ी मिली थी।
उसके साथ ही जो नकदी, लूटी हुई नकदी और आभूषण, ये भी इनसे बरामद किए गए थे। उसी के क्रम में जो 4 अभियुक्त अन्य जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे जो लूट में, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें नितिन भाटी, आदेश, रिंकू और आफरीन, ये 4 लोग जो हैं ये भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भी जो पासपोर्ट्स, दो मोबाइल भी जो इनसे लूट के लेके गए थे वो भी इनसे बरामद हुए हैं। और इनसे जो विस्तृत पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा कि जो ये आफरीन है, जो इनके घर पे नौकरानी का काम करती है, इसी के द्वारा ये सारा जो लूट की घटना है इसकी प्लानिंग अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ, मिराज के साथ इसने की थी। क्योंकि जो लॉयर हैं उनके बेटे की शादी 18 अक्टूबर को हुई थी और इस नौकरानी के पास ये स्पेसिफिक इनपुट थी कि जो शादी से रिलेटेड जितने भी जेवर्स हैं और जिनकी लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कीमत है, वो उस घर में मौजूद हैं और उसी के प्लानिंग के तहत इसने ये सारी जो लूट की घटना है ये इसने करवाई थी खुद ही। और बहुत ही प्लानिंग के तहत ये मॉर्निंग में भी 1 घंटा पहले आ गई थी और इसने जो चाबियां हैं वो भी, ताकि लुटेरे जो हैं उनको इजीली अवेलेबल हो जाएं, वो फ्रिज पे रख दी थी और इसने पहले ही बता दिया था कि वहाँ चाबियाँ रहेंगी। तो उन्हीं चाबियों का यूज़ करके इन्होंने कुछ कमरे जो थे उनका ताला भी इन्होंने खोला था, क्योंकि वो आभूषण जो हैं जो लॉयर हैं उनके द्वारा बैंक लॉकर में रखवा दिए गए थे, तो इनके पास जो अवेलेबल था वो चीज़ें वहाँ से इनके द्वारा ये लूट की घटना कारित की गई थी। जो इस घटना में गाड़ी यूज़ हुई है वो नितिन भाटी, जो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, इसकी ये गाड़ी जो है वो यूज़ हुई है। और इसमें इरशाद जो है और रविंदर, इनका पहले से ही आपराधिक इतिहास है। जो इनके मूल जनपद हैं और आसपास के जनपद हैं उन्हीं में इनके विरुद्ध लूट के और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी मुकदमे इन पे पंजीकृत हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा ये घटना का अनावरण किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। हरीश सिंह जी पूछ रहे हैं, सर लड़की का पता बताएं। लड़की का देखिए पता हम आपको पूरा बता देते हैं। पता पूरा क्या बताएं, मतलब उसका जो पुलिस ने जानकारी जाहिर की है वो है आफरीन पुत्र जमील अहमद, निवासी एबी नगर, थाना उन्नाव सदर, उम्र करीब 22 साल। तो ये लड़की का वो है, यानी एबी नगर की ही रहने वाली लड़की थी और उसका जो प्रेमी था वो भी एबी नगर का ही रहने वाला था। और पुलिस ने बताते हैं आफरीन ने, चूँकि उसने गहने देखे थे तो उसके मन में थोड़ा सा कहें ईमान उसका डोल गया, थोड़ा सा क्या पूरा ही डोल गया। उसके मन में ये था कि अगर ये गहने जो हैं उनके हाथ लग जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी तरीके से। लिहाजा 8 साल से वो काम कर रही थी, 8 साल की ईमानदारी एक झटके में उसके दिमाग से निकल गई और उसके मन में आ गया कि 1 करोड़ों के गहने अगर उनके हाथ लग जाते हैं। लिहाजा उसने अपने प्रेमी एबी नगर के ही रहने वाले मिराज के साथ ये प्लानिंग की। मिराज भी जो है, हम एड्रेस देखते हैं जो मिराज का है, हाँ, मिराज पुत्र मोहम्मद जलील, निवासी एबी नगर डीएसएन कॉलेज के पास। तो ये मिराज के साथ उसने मिराज को बताया कि ऐसा ऐसा है, जो उसके मालिक है उनके बेटे हैं, उनकी शादी में इतना इतना गहना आया, इतना इतना पैसा मिला है। तो उसको भी लगा यार ये तो एक हाथ अगर सही पड़ गया तो सब वारे नारे हो जाएंगे, ज़िंदगी संवर जाएगी। तो उसने फिर ये लूट कांड का पूरा प्लान और आफरीन में मिलकर बनाया कि ऐसा करते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और उसने सातिर, जो लूट की वारदात को एक्सपर्ट कहें, जिसने 68 लाख रुपए की लूट की वारदात को नोएडा में अंजाम दिया था, उसको अपने साथ शामिल किया कि इरशाद करके था, इरशाद सैफी। तो उसने नोएडा में 68 लाख की लूट की वारदात को शामिल किया था। उससे संपर्क किया मिराज ने और उसे बताया कि हमारे यहाँ एक वकील साहब हैं, उनके यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए के करीब गहने हाथ लगेंगे अगर हम लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। तो मिराज फिर अपनी टीम के साथ, उसने अपने साथियों की टीम बनाई जो इस मामले में लूट की वारदात करने में एक्सपर्ट थे। अच्छा, उन्हें यह अंदाज़ा शायद नहीं होगा, उन्हें लगा वो उन्नाव छोटा शहर है, पुलिस कहाँ इतनी तेज़ तर्रार होगी, लेकिन यहीं पर धोखा खा गए। चूँकि उन्नाव एसपी दीपक भूकर जी जो हैं इस समय एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई के मूड में रहते हैं, फटाफट कार्रवाई करते हैं। और अब टीम बहुत हाईटेक हो चुकी है, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और इतने केस आए दिन इस तरह के सामने आते हैं जहाँ पर एक तो सबसे पहली भूल शायद इनसे ये हो गई, इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आफरीन पर पुलिस को शक चला जाएगा।
पर इनको ये देखना चाहिए था कि जो लूट की वारदात में कभी शामिल नहीं रहा, उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूक जरूर हो जाएगी, और वही हुआ। आफरीन से गलती हुई, चोरों से, लुटेरों से गलती ये हुई कि उन्होंने जो ये कहा कि तुम्हारे यहाँ 18 तारीख को बेटे की शादी हुई थी, जो करोड़ों के गहने आए थे वो कहाँ गए। यानी इतना कौन बारीकी से लुटेरा जान सकता है अगर कोई बाहरी है। अच्छा, नोएडा, दादरी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भाषा एकदम अलग बदल जाती है। इस बात से भी आप पहले ही शक घर वालों को भी होगा कि हाँ, उन्नाव का तो कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो भाषा का टोन है, ये जो गौतम बुद्ध नगर वाला का है, ये गौतम बुद्ध नगर, दादरी, दनकौर, यहाँ पे जो भाषा का वो टोन है वो हल्का हरियाणवी आता है, ठेठ धौंस के करके बोलते हैं। तो लोगों को इस चीज़ को समझ में आ रहा था कि हाँ यार, यहाँ के अपने उन्नाव, कानपुर, लखनऊ के ये लुटेरे नहीं थे, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी। गुस्सा जल्दी इन लोगों को आता है। जब इनको जेवर नहीं मिले तो गुस्सा में झल्ला गया, इनसे कहा कि भैया कहाँ है तुम्हारे बेटे की शादी मिले। और ये जब बात पुलिस को परिजनों ने बताई, इन लोगों ने, पीड़ितों ने बताई, तो पुलिस को लगा कि हाँ यार, कोई ना कोई ऐसा है जिसने इस चीज़ का इनपुट इन्हें दिया था, इन लुटेरों को, कि हाँ घर में शादी हुई है और शादी में गहने आए हैं जिनकी कीमत करीब इतनी है। इसके बाद पुलिस, जाहिर सी बात है, जो घर में 3-4 लोग उनसे पूछताछ करेगी, और नौकरानी, उस पर पूछताछ किया। पूछताछ में मामला डोल गया, नौकरानी कुछ भटक गई जवाब बताने में, शायद जो रट्टा मार के आई थी, क्योंकि जितना भी आप रट्टा मारिए, जब पुलिस के सामने आप आते हैं ना तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। चाहे जितने आप विश्वास के साथ बोलें, आप खाकी को देखकर एक बार पसीना सबके छूट जाते हैं। शायद वही हुआ। वहीं पे उसकी जो खाकी के सामने जब पुलिस पूछती है, हाँ तुम कैसे भाई 8:30 बजे आ गई, रोज 9:30 बजे पहुंचती थी, आज रविवार के दिन 8:30 बजे का। तो जब खाकी धमक के साथ पूछता है ना, तो अच्छे की जवान फिसल जाती है, लड़खड़ा जाती है। वहीं पे अपराधी पकड़ा जाता है। और ऐसा ही कुछ आफरीन के साथ हुआ होगा। लड़की है, कोई ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। खाकी देखी, धमक देखी, आवाज़, हड़क, जब इन सब का चीज़ का पड़ा तो वो टूट गई, और उसने इस चीज़ को कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ऐसे ऐसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी घटना को, लूट की साजिश रची, उसके साथियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उनके जो लूट करने वाले थे उनकी तलाश शुरू की, और फिर करोड़ मोड़ के पास से पुलिस ने इन सभी को दबोच लिया। उन्नाव पुलिस की तारीफ करनी बनती है। दूसरा ऐसा केस, मतलब केस तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ इन केसों को सुलझाया है वो काबिले तारीफ है। और लुटेरों के साथ, 3 लुटेरों के साथ ऐसा हुआ जिनको पैर में गोली लगी, होना तो 6 के साथ ऐसा होना चाहिए था, ताकि बाकी सबको सबक मिले कि ईमानदारी से खाओ, भले सूखी रोटी खाओ, लेकिन इस तरह के रास्ते पर मत जाओ। बहरहाल, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से उन्नाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।